नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। अपनी वीरता से भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया, क्योंकि उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की लाख क्रूरता और प्रयास के बावजूद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, जो कि महज 32 साल की उम्र में ही 11 मार्च यानी कि आज ही के दिन साल 1689 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको उनके जीवन और शौर्य गाथा से परिचित करवाते हैं। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ था। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी साईबाई के बेटे थे। जब संभाजी 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के आदेश के पालन हेतु इस अपमानजनक कार्य को उन्होंने धीरज से किया। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उन्हीं के साथ थे। कहा जाता है कि उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। फिर कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे थे। संभाजी महाराज की शिक्षा की बात करें तो उनको संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाओं का भी ज्ञान था। संभाजी शुरू से ही बगावती स्वभाव के थे। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था। वहां से भागकर लगभग 1 साल तक वो मुगलों के साथ रहे। फिर जब एक दिन उन्हें अपने खिलाफ मुगलों के षड्यंत्र के बारे में पता चला तो वो मुगलों का साथ छोड़ महाराष्ट्र लौट आए। जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हुई तब संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे सेनापति मोहिते के साथ मिलकर 18 जून 1680 को रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। संभाजी के समय में मराठों के सबसे बड़े शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब से बीजापुर और गोलकुंडा छीनने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने सत्ता में आने के बाद बुरहानपुर शहर पर हमला किया था। औरंगजेब से उनकी चिढ़ का एक किस्सा काफी मशहूर है कि जब औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे संरक्षण प्रदान किया था। कहा जाता है कि संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 100 से अधिक युद्ध किए। इनमें एक खास बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। छत्रपति संभाजी राजे ने अपना साम्राज्य मुगल, सिंधी, मैसूर और पुर्तगाल के बीच तक फैलाया था। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर ले जाया गया। इस घटना में उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की बड़ी भूमिका थी। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारे किले उसे सौंपकर इस्लाम कबूल कर ले और इसे मान लिए जाने पर उनकी जान बख्शने का वादा किया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि इस्लाम न कबूलने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थर बरसाए गए, पर उसके बाद भी उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई और आंखें भी निकाल ली गई। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकैड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उनकी जान ले ली गई। इस वक्त का एक किस्सा महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में शामिल हो चुका होता। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना आसान होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, पर वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़े। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक पूरा न हो सका।
फिलहाल संभाजी की पुण्यतिथि पर उनके बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।